नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 न्यूज चैनल CNN। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए देखते हैं क्या है आज की ताजा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता के विरोध में मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। मंगलवार को धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ट्रेड लाइसेंस की आड़ में दोहरे कराधान नवीनीकरण न होने पर 15% पेनल्टी और सीलिंग की कार्रवाई का विरोध किया है। चैम्बर ने मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बताया कि स्थानीय व्यापार पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऑनलाइन कंपनियों और बड़े कॉरपोरेट नेटवर्क के कारण धमतरी का पारंपरिक बाजार लगभग 35 से 40% तक सिकुड़ गया है। मंदी के कारण किराना, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, मनिहारी और कन्फेक्शनरी सहित लगभग सभी व्यापार श्रेणियों की स्थिति प्रभावित हुई है। उन्होंने सरकार की नीतियों के बार बदलाव पर चिंता व्यक्त की है। पहले गुमास्ता और ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी, लेकिन नए आदेशों के तहत अब गुमटी से लेकर बड़े मॉल तक सभी व्यापारों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि वे पहले से ही GST, आयकर, खाद्य सुरक्षा, ड्रग लाइसेंस, फायर सेफ्टी और मंडी लाइसेंस सहित कई विभागीय दायित्वों का पालन कर रहे हैं। धमतरी नगर निगम के मौजूदा करों का उल्लेख करते हुए चैम्बर ने बताया कि व्यापारी पहले से ही संपत्ति कर, स्वच्छता शुल्क, नाली जल निकासी शुल्क, बोर्ड टैक्स, विज्ञापन शुल्क, लोडिंग अनलोडिंग शुल्क, फायर संबंधित शुल्क और व्यापारिक परिसर उपयोग शुल्क जैसे अनेक नियमित रूप से अदा कर रहे हैं। ऐसे में दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर 4 से 6 रुपए प्रति वर्ग फुट का नया ट्रेड लाइसेंस शुल्क संपत्ति कर जैसा ही एक और टैक्स है, जिसे वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में लागू करना अनुचित है। देखिए, आज हमारे धमतरी शहर का हर व्यापारी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ट्रेड लाइसेंस की नीतियों में बदलाव करके एक नया कानून लाया है। जो ट्रेड लाइसेंस व्यापारियों को 200 रुपये में बनता था, वो अब स्टेट गवर्नमेंट ने स्क्वायर फीट के हिसाब से किया है और मार्केट की स्थिति के अनुसार और रोड की चौड़ाई के अनुसार उसका निर्धारण किया गया है। जो ट्रेड लाइसेंस 200 में था, वो अब दुकान के वर्ग मीटर स्क्वायर फीट के हिसाब से जितना चौड़ा होगा उसके हिसाब से होगा। इसमें अधिकतम सीमा 30,000 तक की गई है। वर्तमान में व्यापार की परिस्थिति ऑलरेडी मार्केट 55 से 60% डाउन है, 40% मात्र चलता है और एक व्यापारी 11 किस्म की टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देता है। संपत्ति टैक्स भी स्क्वायर फीट के हिसाब से ली जाती है और उसी हिसाब से ये ट्रेड लाइसेंस भी लिया जाता है। आप एक सोचिए, जो व्यापारी अगर मान लो दिन में 50,000 का धंधा करता है, आज वो मात्र 5 से 10,000 तक सिमट गया है और सरकार की ऐसी टैक्स की नीति आती है तो व्यापारी सीधा अंत की ओर बढ़ चुका है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अपने स्टेट का व्यापार बढ़ना चाहिए जिससे उनका राजस्व आए, लेकिन सरकार उल्टी नीति पे चल रही है जिससे व्यापार का अंत होते जा रहा है। तो हम इसी चीज को लेकर के आज पूरा व्यापारी समाज देखिए आपके सामने में आक्रोशित है। हर किसी का व्यापार खत्म की ओर जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि वो व्यापारियों को साथ लेकर के नीतियां बनाए, व्यापारियों का दोहन न करें और ऐसी नीतियां बनाए जिससे स्टेट का व्यापार बढ़े ताकि उनका राजस्व भी बढ़े, क्योंकि कोई भी सरकार राजस्व के लिए सब करती है। तो लोगों को साथ लेकर के राजस्व की संग्रहण करना चाहिए, न कि उनको दबा के और दमन करके। इसी को लेकर के हम आज माननीय कलेक्टर महोदय जी से माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने आए थे, जो हमने दिया, जिसको अब हमारा स्टेट का छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इस मामले को लेकर के लगातार मंत्रियों से संपर्क में है और पूरे प्रदेश में इस प्रकार का ज्ञापन का कार्यक्रम चालू हो गया है। ये तो 100% परेशानी का एक सबब का एक नया कारण ही आ गया। आज जो चीज लागू हो जाएगी तो कल ये जरूरी नहीं कि हट जाएगी। ये क्रम से ये बढ़ाते ही रहेंगे। आज जैसे मेरी एक दुकान घड़ी चौक में, आज कैसे भी करूंगा तो मेरी दुकान 1700 स्क्वायर फीट की है, लगभग 30,000 रुपये साल का मेरा एक खर्चा और ये बढ़ गया। और व्यापार की जो स्थिति है, बाईपास बनने के कारण से कहीं ना कहीं कांकेर, कोंडागांव, केसकाल, चारामा के जो ग्राहक है सीधा धमतरी को छोड़ते हुए सीधा रायपुर निकल रहे हैं। तो व्यापार तो दिन ब दिन धमतरी का गिरते स्तर में और खर्चा रोज बढ़ रहा है। तो व्यापार बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे अभी ठेले वालों को, गुमटी वालों को, पान ठेले वालों को, इन सबको इस दायरे में लिया जा रहा है। वो कहाँ से देंगे रोज का 200-250 रुपये साल का? ये तो संभव ही नहीं है। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान।
सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर। हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज। खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,